हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले बीगल्स के बारे में। तो अगर आप एक बीगल लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपने एक बीगल ले लिया है तो आई एम श्योर आपको इनमें से बहुत सी बातें पता होंगी, पर ज़रूर कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप आज जानेंगे और वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। बीगल एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार नस्ल के रूप में जानी जाती है। तो यदि आप पेट लेने की सोच रहे हैं तो बीगल आपकी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये बेहद ही चंचल और मनोरंजक होते हैं। प्लस ये परिवार और मालिक के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। लेकिन 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 क्या आपको ये बात पता है कि बीगल स्वभाव से हट्टी और ज़िद्दी भी होते हैं, तथा यही आदत आपको कभी कभी परेशान भी कर सकती है। आपको अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी ट्रीट का सहारा भी लेना पड़ जाता है, यानी कि उन्हें रिवॉर्ड करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोगों को उनकी यही आदत सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि किसको पसंद है कि जो बोला वो कर दिया जाए। कभी कभी हमें ज़िद्दीपना भी अच्छा लगता है। तो बीगल एक पारिवारिक डॉग है, तथा यह आपको परिवार का ही हिस्सा समझने लग जाता है। तो यह आवश्यक है आपके लिए भी कि आप भी उसे परिवार के सदस्य की तरह ही उसके साथ व्यवहार करें। बीगल नस्ल को अकेले रहने की आदत तो बिल्कुल नहीं होती। इसी वजह से अकेले रहने पर ये बहुत ज़्यादा भौंकते हैं और घर की चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। पर बुरा ना माने, क्योंकि उनका चीज़ों को नुकसान पहुंचाने का तरीका एक तरह का ज़रिया है। वो समझाना चाहते हैं आपको कि वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते। तो कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें इसीलिए लिया था। तो उन्हें भूले नहीं और ज़्यादातर कोशिश करें कि उन्हें अपने साथ घुमाने ज़रूर लेकर के जाया करें। बीगल पालने वाले लोगों का व्यक्तिगत अनुभव यह बताता है कि बीगल डॉग एक अनुशासित नस्ल तो है, लेकिन इन्हें प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं उनके बिस्तर की। जैसा कि हमें भी अपना बिस्तर हमेशा साफ़ सुथरा पसंद है, ऐसे ही हम कोशिश करें कि हम बीगल्स का बिस्तर भी साफ़ रखें, क्योंकि आपका डॉग जितने साफ़ बिस्तर पे सोएगा उतना ही उसको बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, क्योंकि बीगल एक बहुत ही घरेलू और फ्रेंडली डॉग है, इसी वजह से इन्हें कडल करके सोने की बहुत आदत होती है। एंड क्योंकि ये इतने क्यूट होते हैं तो हमें भी आदत पड़ जाती है कि हम इन्हें बेड पर सुलाने लग जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि बीगल को अपने बेड पर सोने की आदत भी पड़े, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी ज़रूर होगा जब आपके पास समय नहीं हो पाएगा। और यदि आपने उसे बहुत ज़्यादा आदत डाल दी तो फिर बीगल आपके बिना नहीं रह पाएगा। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा सकती है कि उन्हें अपने से अलग भी रखा जाए, पर हाँ, उनके साथ समय बिताना कभी भी ना। अब बात आती है कि इन्हें बांधा जाए या नहीं बांधा जाए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर ये फैमिली के मेंबर्स हैं तो इन्हें क्यों बांधा जाए, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि कहीं ये किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचा दे तो इन्हें बांध ही देना चाहिए। वैसे मेरा तो ये मानना है, मैं पर्सनली अपने डॉग्स को नहीं बांधती, क्योंकि मेरे हिसाब से घर के मेंबर्स हैं, और शायद अगर मेरा खुद का बच्चा भी होता तो वो भी कहीं ना कोई शरारत कर ही देता या चीज़ों को तोड़ फोड़ ही देता। तो इसीलिए इन्हें आज़ाद भी रखा जा सकता है। बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, कि आप उसे खुला छोड़ दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी आसपास जिनके टूटने से हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं उन्हें बांधने के लिए भी। अब अगर आप अपने डॉग के लिए हार्नेस लेने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश करें, क्योंकि आजकल गले वाली रस्सियाँ या फिर गले वाली हार्नेस जो है वो कोई नहीं लेता है, सब लोग लेते हैं नो पुल डॉग हार्नेस। तो आप उसे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेंज में आ जाती है और अफोर्डेबल भी होती है। अब डॉग हार्नेस क्यों रखी जाए अगर हम डॉग को बांध ही नहीं रहे? तो क्योंकि आप अपने डॉग को बाहर भी ले जाना पसंद करेंगे, घुमाना भी पसंद करेंगे, और कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर पे गेस्ट आ जाए। तो इसीलिए हार्नेस आपके पास हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी आपको डॉग को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हार्नेस हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप अपने डॉग को बांधने की सोचें या नहीं सोचें। बहुत सी ऐसी चीज़ सुनी होंगी जो आपके बीगल्स नहीं खा सकते, पर क्यों ना बात करें आज उन चीज़ों के बारे में जो आपके बीगल्स खा सकते हैं। सैल्मन। यस, बीगल सैल्मन खा सकते हैं अगर वो कुक्ड है अच्छे तरीके से और बोनलेस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की है, वाइटामिन की है और बाकी न्यूट्रिएंट्स की है। इवन सैल्मन के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि उसकी कोट के लिए यानी कि उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये इसकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। लेकिन कोशिश करें कि कभी भी अनकुक्ड सैल्मन उसे ना खिलाएं, अच्छे तरीके से पका करके ही खिलाएं। ब्रेड। ब्रेड की अगर बात करें तो ब्रेड भी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर प्लेन व्हीट ब्रेड है तो ही आप उसे थोड़ी बहुत खिला सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एग्स। एग्स की अगर बात करें तो बीगल्स को एग्स दिए जा सकते हैं, बट यहाँ पर भी कोशिश करिए कि वो पके हुए हों, क्योंकि कच्चा एग खाने से सैल्मोनेला एक्सपोजर का चांस होता है और ये उसे बीमार कर सकता है। सबसे आसान तरीका है, आप उसे बॉईल करके एग दे सकते हैं। चीज़।
हाँ, चीज़ भी दिया जा सकता है थोड़ी मात्रा के अंदर, क्योंकि ये भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम और प्रोटीन का। लेकिन अगर आपका डॉग लैक्टोज इंटॉलरेंट है या फिर ओवरवेट है या उसकी स्टमक अपसेट है या उसे कोई किडनी प्रॉब्लम है तो उसे बिल्कुल भी चीज़ ना दें। पाइनएप्पल, यस, फ्रेश पाइनएप्पल्स खिलाए जा सकते हैं कभी कभी, थोड़े बहुत। एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का और न्यूट्रिएंट्स का। हालांकि अगर आप ज़्यादा खिला देंगे तो उसे नाउजिया या डायरिया हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत खिलाने में कोई खराबी नहीं है। अब बात करते हैं तरबूज की। बीगल्स तरबूज बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं अगर आप उनके बीज निकाल दे तो, और नीचे की परत भी। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन्स का और न्यूट्रिएंट्स का, और ये जूसी फ्रूट आपके डॉग को हमेशा हाइड्रेट रखेगा। तो आप इसे भी चॉइस रख सकते हैं गर्मियों में तो खास करके। अब बात करते हैं मक्के की। मक्के के दानों को अगर आप निकाल करके खिला रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन कभी भी कंप्लीट मक्का उसे बॉडी के साथ ना दें, क्योंकि वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 1-2 टेबलस्पून उसे देना ठीक है, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। मटर, हाँ, बीगल्स मटर खा सकते हैं, लो है कैलोरीज में, हाई है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और ये उसके लिए एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही हम आगे भी बात करेंगे बीगल्स के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगर आप भी एक बीगल डॉग ओनर हैं या आप किसी भी डॉग के ओनर हैं तो वेलकम टू द फैमिली। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातें ज़रूर शेयर करना ना भूलें। अगर कोई ऐसी बात है जो आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को लिख सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर इट विद ऑल द फैमिली। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साइनिंग ऑफ, काजू एंड कत्तू। अब सोने की बारी आती है, हम चलते हैं। ओके, बाय।